Assalamu alaikum and good morning all my dear student. Today we start chapter number 1 from your English grammar book, Parts of Speech, on page number 5. See here, what is parts of speech? The parts of speech are the classes into which all the words of the English language are categorized. Parts of speech क्या है? ऐसी क्लासेस है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, मतलब रखा गया है. कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? देखो यार, देयर आर इन ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश. कितने हैं? 8 है. सी विच वंस आर दे? फर्स्ट इज नाउन. नाउन, you know that noun, a name is a noun is a naming word. It is the name of person, an animal, a thing, an idea or a process. Noun क्या है? नाम होता है जो किसी भी पर्सन का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, आइडिया का हो सकता है और ए प्रोसेस. ओके, इट इज वेरी सिंपल. नाउन. स्टूडेंट्स, सी इन योर बुक you have examples of noun. Revati, king, kettle, village, leaf, strain, filtration. Revati और king क्या है? नेम ऑफ द पर्सन है. kettle, village, नेम ऑफ द प्लेस. leaf क्या है? थिंग. थिंग का नाम है. strain and filtration, आइडिया. ओके. Now second is pronoun. Pronoun. A pronoun is a word that is used in place of a noun. Pronoun क्या है? ऐसा वर्ड है जो नाउन की प्लेस पे आप यूज करते हो. एग्जाम्पल है ना प्रोनाउन के. I, me, he, her, they, ourselves, someone, anything, this, which, whom, what. तो ये जितने भी सारे प्रोनाउंस है ना, ये हम किसकी जगह यूज करते हैं? नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल का नाम भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, आइडियाज भी हो सकती है. ओके. नाउ सी थर्ड वन, वर्ब्स. ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, अ स्टेट और अ पोजिशन. वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि डू, डज, डिड, रन, राइट, सिंप्लीफाई, एंजॉय, स्टेट, एम, इज, आर, वॉज, वर. पोजीशन मीन्स हैज, हैव, हैड. वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड होते हैं जो हमको क्या बताते हैं कि कुछ वर्क हो रहा है. किसके जरिए? सब्जेक्ट के जरिए, नाउन के जरिए. ओके. नाउ सी, वर्ब में एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? डू, डज, डिड, रन, राइट, सिंप्लीफाई, एंजॉय. स्टेट मीन्स वो कौन से फॉर्म में, प्रेजेंट या पास्ट. एम, इज, आर किस लिए यूज होता है? प्रेजेंट फॉर्म के लिए. वॉज और वर पास्ट फॉर्म के लिए. पोजीशन has, have, had. has और have प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और had पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके. तो आपको समझ में आ गया कि वर्ब क्या है? इट इज एक्शन. नाउ सी फोर्थ वन, एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और ए प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या होता है? वो वर्ड होता है जो बताता है किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में. एग्जाम्पल है इजी, वाइज, सिंपल, एक्टिव, वेल्दी, पीसफुल, जेनरस, फेयरलेस, फ्री, सेक्स, दिस, दोस, विच, सच. ये सारे वर्ड किसके बारे में बता रहे हैं हमको? नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में. ये सब क्या है? एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, if you want to make one example, Raj is a simple boy. सिंपल क्या है उसमें? फिर एडजेक्टिव है और राज क्या है? नाउन.
तो सिंपल हमको किसके बारे में बता रहा है? राज के बारे में। और राज क्या है? सब्जेक्ट है, मीन्स नाउन है, और सिंपल क्या होगा? एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? नाउ सी फिफ्थ वन, adverb. An adverb is a word that says something more about a verb, an adjective or another verb. Adverb क्या होता है? वो वर्ड होते हैं जो बताते हैं हमको किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और अनदर एडवर्ब के बारे में भी। एग्जाम्पल है वेरी, ऑलवेज, हियर, नाउ, समहाउ, केयरफुली, एक्सट्रीमली, विकेटली। ये सारे वर्ड क्या है? एडवर्ब है, जो हमको किसके बारे में बताते हैं? वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव हमको किसके बारे में बताता है? नाउन और प्रोनाउन। और एडवर्ब किसके बारे में बताता है हमको? वर्ब के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, राज इज वेरी सिंपल बॉय। तो देखो हमने पहले सेंटेंस बनाया एडजेक्टिव में। राज क्या था? नाउन। सिंपल क्या था? एडजेक्टिव। और वेरी क्या होगा अब उसमें? एडवर्ब। अंडरस्टैंड? नाउ सी सिक्स वन, prepositions. A preposition is a word that shows the relation between another word and a pronoun, a noun or pronoun that follows it. Preposition हमको क्या बताती है? रिलेशन बताती है बिटवीन किसके? वर्ड के, अनदर वर्ड के, मतलब किसी और वर्ड के, और नाउन के बारे में, और प्रोनाउन को क्या करती है? फॉलो करती है। एग्जाम्पल देखो, टू, एट, बाय, ऑन, फ्रॉम, विथ एंड, ओवर, थ्रू। प्रीपोजिशन एक्चुअली स्टूडेंट हमको पोजीशन बताती है किसी भी नाउन की और प्रोनाउन की। देखो इधर, टू, एट, बाय, ऑन, फ्रॉम, विथ एंड, ओवर, थ्रू। प्रीपोजिशन बहुत सिंपल होती है। यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल, आई कम टू मुंबई बाय बस। बाय का यूज किया, इट इज प्रीपोजिशन। नाउ सी 7-1, conjunction. Conjunction is a word that joins two words, phrases or clauses. कंजक्शन बहुत सिंपल है स्टूडेंट। वो क्या करता है? ज्वाइन करता है टू वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। एग्जाम्पल है एंड, बट, और, इफ, व्हेन, बिकॉज, ऑल्सो, येट। ये सब क्या है? कंजक्शन है, मीन्स ज्वाइनिंग वर्ड है। एग्जाम्पल लो, आई एंड प्रिया गो टू द मुंबई। एंड का यूज किया हमने, दो वर्ड्स को ज्वाइन किया। यू कैन ज्वाइन टू फ्रेजेस और क्लोजेस ऑल्सो। इंटरजेक्शन देखो, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इंटरजेक्शन क्या है? वो वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। एग्जाम्पल है अलास, ब्रेव, ब्राउ, वाओ, ओ, उप्स, हुर्रे। ये सारे वर्ड हम कब बोलते हैं? जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या हमको एक्सप्रेस करना होता है हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। ओके, वाओ, व्हाट अ गेम। ये हम वर्ड को यूज किया, इंटरजेक्शन इन आवर सेंटेंस। Student, I hope you understand noun, pronoun, verbs, adjectives, adverbs, preposition, conjunctions and interjection. It is all 8 are parts of speech. Okay. Student, now we solve the activity. Question number 1. Write the part of speech of each underlined word in the space provided in the brackets. The first one is done for you. अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और अंडरलाइन वर्ड को आपको बताना है वो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। फर्स्ट वन, ही स्ट्रोल्ड बैक टू हिज रूम। स्ट्रोल्ड क्या है? वर्ब है, और रूम क्या है? नाउन। अब बाकी सेंटेंसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है।
I wish I were a hawker. Hawker क्या है? नाउन है. वो क्या है? नेम है, इसलिए वो क्या होगा? नाउन. थर्ड वन देखो, आई एम ऑन माई वे टू लंडन. लंडन क्या है? नाउन है. इट इज नेम ऑफ द प्लेस. फोर्थ वन सी, द प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल. नॉर्मल ये किसके बारे में बता रहे हैं हमको? प्लांट्स के. प्लांट क्या है? नाउन है. और नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव. तो नॉर्मल क्या होगा? एडजेक्टिव. फिफ्थ वन देखो, द सन, द मून, द स्टार्स ही मेड. मेड वर्ब है, ऑफ कोर्स इट इज एक्शन वर्ड. सिक्स वन, इफ we are not free, no one will respect us. Free adjective and us क्या है? pronoun. Okay, student remaining 7, 8, 9, 10, it is homework for you. Do it by yourself at your home. Now see question number 2. Pick out from the sentences the parts of speech as directed. The first one is done for you. अब आपको क्या करना है? पिक आउट करना है सेंटेंस में से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है. डिक विथिंगटन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड. अब आपको इसमें से 5 नाउन्स को पिक आउट करना है, मीन्स बताना है इस सेंटेंस में. तो क्या है आंसर में? डिक विथिंगटन, विलेज, साउथ एंड इंग्लैंड. सेकेंड सेंटेंस, दे ऑल बेंट टूवर्ड हर. अब इस सेंटेंस में से आपको 3 प्रोनाउन को पिक आउट करना है. तो उसमें से फर्स्ट प्रोनाउन क्या होगा? दे, देन सेकेंड ऑल एंड थर्ड इज हर. ओके, नाउ सी थर्ड वन, यू हैव क्रॉस द चैशियम डीप एंड वाइड. इसमें आपको 2 एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है. तो वो क्या है? डीप एंड वाइड. ये किसके बारे में बता रहा है? चैशियम के बारे में. चैशियम क्या है? नाउन. और डीप एंड वाइड क्या है? एडजेक्टिव. फोर्थ वन, द ऑथोरिटीज डिसाइडेड दैट रेवती's plant deserve the first prize as they were the best. इसमें आपको 3 verbs को फाइंड आउट करना है. तो वो क्या है? डिसाइड, डिजर्व एंड वर. ओके, वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब. फिफ्थ है, द कोर्टयार्ड smells of jasmine which blossom in benches of white pearls. आपको इसमें 4 nouns को बताना. Which are they? The courtyard, ये वाला, jasmine, name of the flower, bench, name of the thing, and pearls is name of the things also. Okay. 6, turn the hasty foot aside nor crush that helpless verb. अब आपको इसमें 2 एडजेक्टिव्स को बताना है. विच आर दे? hasty and helpless. Okay student, now remaining 7, 8, 9, 10, 11, 12 are homework for you. Do it your home. I hope you understand parts of speech lesson number 1. Thank you student. Have a nice day.